हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों, आज क्लास 10th आईसीएससी बोर्ड चैप्टर 12 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स को करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। इन द सेम हमारे पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 3 क्वेश्चन हैं एंड देन वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सेम इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, अपीयर्ड इन बोर्ड। क्वेश्चन फर्स्ट है, find the equation find the value of a for which the following points a b and c are collinear। ठीक है, hence find the equation of line। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमारे पास लास्ट क्लास में हमने देखा था कि 2 पॉइंट से अगर कोई इक्वेशन जाता है या लाइन जाती है तो उसका इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। बट अभी हमारे पास कंडीशन है कि वी नीड टू solve for the value of a where the point a b and c are collinear। थोड़ा सा इसको समझते हैं, कोलिनियर अगर होगा तो क्या होगा। देखिए, मान लीजिए ये आपके पास एक लाइन है, लेट ए सी कोई ये हमारी लाइन है, ठीक है, और बी बिटवीन में कहीं लाई करता है। तो आप ये समझ रहे हैं एक सेक्शन फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है, तो आपने सेक्शन फॉर्मूले से तो इसको निकालना सीखा है नहीं, और अब हम सीख रहे हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, मान लेते हैं कि एक लाइन जो कि ए बी है, ए बी, एंड दूसरी लाइन जो कि बी एंड सी है, आर मूविंग इन द सेम लाइन। ठीक है, तो अगर ये दोनों पैरेलल टू ईच अदर होंगी, वटेवर की वो ए टू सी जा रही है या सी टू ए जा रही है, तो आप यहां पे इन दो लाइंस के लिए क्या कर सकते हो, लाइन ए टू बी, और यहां से आपने इसी लाइन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगी टू सी। ये बात आ गई समझ में। तो कंडीशन कैसी फॉलो हो रही है, पैरेलल की। पैरेलल के लिए हमारे पास क्या होता है, स्लोप m1 इक्वल टू m2। तो ये आपकी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक होगी। अगर आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बिहाफ पे कोलिनियर की कंडीशन प्रूव करनी है तो आपको उन तीनों पॉइंट से 2 स्लोप निकालने हैं। फर्स्ट 2 पॉइंट का स्लोप m1 एंड सेकंड पॉइंट का स्लोप m2। अगर वो दोनों लाइन कोइंसाइड हैं, इसका मतलब वो पैरेलल भी होंगी। ओके, यहां पे हम लिख लेते हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, टू ईच अदर, देयरफॉर दे आर ऑल्सो कोलिनियर। ओके, तो वो क्या होंगी, कोलिनियर भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। नाउ कैलकुलेट स्लोप m1। m1 आपके पास हो जाएगा, पॉइंट आपके पास a है, a,3, b पॉइंट है आपका 2,1 एंड c पॉइंट है आपके पास 5,a। क्लियर। नाउ ये हो जाएंगे पहले 2 पॉइंट, तो यहां से आप निकालेंगे m1, तो m1 आपके पास हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 फ्रॉम द फर्स्ट 2 पॉइंट्स, एंड सेकंड 2 पॉइंट्स से क्या हो जाएगा, y3 माइनस y2 अपॉन x3 माइनस x2। ये कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, और अब हमने यहां पे वैल्यू रखी 1 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस a इक्वल टू a माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2 अपॉन 2 माइनस a, एंड a माइनस 1 इज 3। इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, ये हो जाएगा आपके पास -6 इज इक्वल टू 2 माइनस a माइनस 1। सॉल्व द इक्वेशन, दिस विल यू गेट 2a
-2 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू -6। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, ऑल वैल्यूज को इधर ले आएंगे। तो ये पहले हम इसको लिख लेते हैं। देखिए 2a पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपके पास 3a एंड -2 माइनस ए स्क्वायर। ऑल थिंग्स को इधर ले आओगे तो हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर -3a एंड -2 इधर आएगा, -6 के साथ ऐड होगा तो हो जाएगा आपके पास -4 इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी क्वाड्रेटिक। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, पेयर बना सकते हैं। क्या हो जाएगा, दिस कैन बी 4 का ऐसा फैक्टर जो आपको जो आपको 3 देगा वो हो जाएगा 4 इंटू 1। तो आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर -4a प्लस ए -4 इक्वल टू 0। तो a कॉमन लोगे तो आ जाएगा a -4 और यहां से +1 कॉमन लोगे तो आएगा a -4 इक्वल टू 0। तो आपके पास यहां से इसका वैल्यू हो जाएगा a -4 इक्वल टू 0, डेट इज a इक्वल टू 4, एक सॉल्यूशन। एंड सेकेंड a +1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू -1। तो a की पॉसिबल 2 वैल्यूज आपकी ये हो जाएंगी। ठीक है, अब आपसे उसने कहा है कि ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये होंगे आपके पास हैंस a शुड बी 4 और -1। अब अगर a आपके पास 4 है तो हम यहां से 2 पॉइंट को ले लेते हैं। देयरफॉर इक्वेशन पॉइंट a इज इक्वल टू 4,3, b इज 2,1 एंड c आपके पास है 5,4। अदरवाइज -1,3 एंड 2,1 तो है ही आपके पास, एंड दिस विल बिकम 5,-1। ये आपके पास रिस्पेक्टिव पॉइंट्स आ जाएंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -1,3 एंड 2,1। एक तो ये आ जाएगी आपकी, ओके। सो दिस इज y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। बाय पुटिंग दिस आपके पास रिजल्ट आएगा y -3 इक्वल टू 1 -3 अपॉन 2 + 1 x + 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा y -3 इज -2 अपॉन 3 x + 1। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा 3y -9 -2x -2। ओके, इसको पूरी टर्म्स को इधर ले आएंगे तो हो जाएगी, एक इक्वेशन आ जाएगी 2x + 3y -7 इक्वल टू 0। ये तो आपकी पहली इक्वेशन होगी जब आपने पॉइंट को -1 और 3 यूज किया है। ठीक है, एंड करके लिख लेते हैं 4,3 2,1। ठीक है, और सेकंड इक्वेशन व्हेन a इक्वल टू 4,
तो इसके लिए आपके पास पॉइंट हो जाएगा 4,3 एंड 2,1। तो इसके लिए इक्वेशन आ जाएगा आपके पास y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 4 x माइनस 4। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस y माइनस 1 माइनस 2 अपॉन माइनस 2 x माइनस 4। तो ये कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर दीज टू आर द रिक्वायर्ड इक्वेशंस। नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन था। तो कोलिनियर कैसे प्रूव करना है इस क्वेश्चन ने आपको ये बताया। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, अपीयर्ड इन योर बोर्ड एग्जाम 2014। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हाउ टू सॉल्व इट। सी, यूज द ग्राफ फॉर दिस। जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको एक ग्राफ बनाना है। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन in x and y passing through the point this and this. From your graph find the value of at h and k. This and this question is appeared in 2005। ठीक है, आपको पॉइंट गिवन किए, गिवन पॉइंट्स। ओके, गिवन पॉइंट है आपके पास a is -1, -1 एंड b आपके पास है 2,5 और आपसे कह रहा है फाइंड h एंड k इफ, ये हो गया आपके पास h, 4 एंड 1/2, k पासिंग थ्रू द लाइन। ठीक है, तो एक ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले। ओके, ये आपका x एक्सिस एंड दिस इज y डैश y एक्सिस। ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। लेट 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली 1 2 3 4 5 6। here 1 2 3 4 5 6 and here also 1 2 3 4 5 and more points। ठीक है, आपका पॉइंट गिवन किया इनिशियली, पॉइंट A इज -1, -1। ठीक है, ये ओरिजिन को इधर लिख लेते हैं। ये आपके पास पॉइंट A है -1, -1। क्लियर। सेकंड पॉइंट इज 2,5, x2 एंड y कोऑर्डिनेट इज 5, 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज योर कोऑर्डिनेट b 2,5। ठीक है, नाउ जॉइन द लाइन। जब आप इस लाइन को बनाएंगे तो ये लाइन इस तरह से दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आपसे पॉइंट कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ h एंड k बाय द ग्राफ। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपके पास y इक्वल टू 4 है, तो 1 2 3 4 ये आपके पास पहला पॉइंट है। इससे एक ड्रॉप डालिए यहां पर, तो जो लाइन होगी वो इस पॉइंट से जाएगी। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप आप डालेंगे तो ये आपको इस पॉइंट पे मिल रहा है। अगर ये 1 है और ये 2 है तो ये क्या होगा 1/5 और यू कैन से इज
3/2। क्लियर? तो ये वाला जो पॉइंट आपका हो जाएगा, दिस इज जो कि आपके पास था h,4 इज 3/2,4। ये आपके पास पहला पॉइंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कहा हाफ 1/2 एंड k, तो ये वाली पॉइंट जो आपकी होगी दिस इज 1/2। अब जो इक्वेशन आपका जो ये लाइन जा रहा है वो इससे है, तो ये आपके पास आ जाएगा अबाउट दिस पॉइंट। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये नियर टू 2 है, विच मीन्स दिस पॉइंट जो कि आपके पास 1/2 k होगा इज 1/2, देयरफॉर फ्रॉम ग्राफ h is equal to 3/2 and k equal to 2. Therefore points are 3/2, 4 and 1/2, 2 is your answer by using graph. Solve it. नोट कर लीजिए। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इस तरह के ग्राफ के जो क्वेश्चन होंगे आप इजीली सेम मेथड में करेंगे। यहाँ पे जो वेरिएशन थोड़े थोड़े से आए हैं बिकॉज ऑफ इट इज नॉट अ ग्राफ। जब आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो बहुत अच्छे से आपका आंसर परफेक्टली आएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दैट थर्ड क्वेश्चन इज अपीयर्ड इन 2011। Question is ABCD is a parallelogram in which A is equal to XY, B, C and D are given. Find the coordinate of A and then equation of diagonal BD. ठीक है, देखिए गिवन है आपके पास A x, y। ओके, इसको हम डायरेक्ट पुट करेंगे। हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम ABCD एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, ओके, तो ये हमने एक पैरेललोग्राम बना लेना है। ओके, लेट दिस इज A, B, C एंड D। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ ए आपके पास है x, y जो कि कैलकुलेट करना है। b आपको गिवन है 5,8। c आपके पास है 4,7 एंड कोऑर्डिनेट d है 2,-4। ठीक है, आपको c कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि जो स्पेशलिटी होती है पैरेललोग्राम की, अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरी स्पेशलिटी है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, दे इंटरसेक्ट ईच अदर इक्वली with the point of intersection, which means this line from point O is equal and this is also equal। ये आप समझ रहे हैं? तो आपके पास B to D ये जो पॉइंट O होगा वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो लिख लेते हैं, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम O is midpoint of diagonal AC and BD। clear? Therefore we can calculate the coordinate of O is x1 plus x2 by 2 and y1 plus y2 by 2। clear? now calculate these coordinate। क्या आ जाएगा, this you will get 2 plus 5 by 2 and
8-4/2, तो आपको O का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 7/2 and 2. This is the coordinate of the midpoint. Now this for A, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2. Therefore for coordinate of A, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपके पास होता है x इज x1 प्लस x2/2 एंड y इज y1 प्लस y2/2. पुट द वैल्यूज. ये आपके पास आ गया 7, 2 एंड 2. दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट. देयरफॉर ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा. x की वैल्यू है आपके पास 7/2 एंड x1 आपको कैलकुलेट करना है and you have plus x2 is 4/2. ये कैंसिल हो गया, तो x1 आपके पास आ जाएगा 3. ओके, एंड नेक्स्ट आपको y कैलकुलेट करना है. y आपके पास वैल्यू है 2. ये हो गया आपके पास y1 जो कि निकालना है आपको, एंड -4. ठीक है, -4/2. ये सॉल्व करोगे आप तो हो जाएगा 4 = y1 - 4. तो आपके पास y1 का वैल्यू आ जाएगा 8. Therefore कोऑर्डिनेट ऑफ A इज 3, 8. ठीक है, अब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन AB निकालनी है. ठीक है, therefore equation of line AB क्या हो जाएगी? y minus y1 y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1. पॉइंट्स आपके पास हैं कैलकुलेटेड. दिस इज बिकम एज 3, 8. पॉइंट है आपके 3, 8 एंड 5, 8. तो ये हो जाएगा आपके पास y - 8 इज इक्वल टू 1 मिनट. ओके, यहां पे थोड़ा सा देखिए. y2 आपके पास है 7, तो ये आपके पास +7 होगा. ये हो जाएगा आपके पास +7. तो सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3. तो कोऑर्डिनेट बनेगा A - 3. तो ये वाला पॉइंट आपके पास है -3. आप चेक करिए. नाउ दिस विल बिकम -3 इज इक्वल टू y2 7 -3 upon x2 is 4 -3. और ये हो जाएगा आपके पास x - 3. तो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगी y + 3 = 10/1 is x - 3. सॉल्व करोगे तो आ जाएगा y + 3 = 10x - 30. ऑल वैल्यूज को उधर ले जा लेंगे आप, तो इक्वेशन आ जाएगा 10x - y - 33 = 0. वेट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो पॉइंट्स ले लिए हैं वो AC का इक्वेशन निकाल दिया. हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ AB. ठीक है, तो थोड़ा सा ये पॉइंट्स आपके जो हो गए बाय मिस्टेक गलत हो गए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. y + 3 8 माइनस ये हो गया 8
और ये हो जाएगा +3 और नेक्स्ट आ रहा है आपके पास 5 -3 x -3 ये बनेगा। 1 मिनट चेक कर लेते हैं। 5 8 ओके। तो ये हो जाएगा आपके पास y + 3 इज इक्वल टू 11/2 x -3। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2y + 6 इक्वल टू 11x -33। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए और यू विल गेट द ओके दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए बी। दिस इज योर आंसर फाइनली। ठीक है, ओके दिस ओके। हियर स्टूडेंट इक्वेशन आपको निकालना था BD का, हमने AB निकाला है, बट यू कैन यूज द सेम फॉर्मेट। और B आपके पास है, D है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक यू। मैं निकाल देता हूं इक्वेशन ऑफ BD। देखिए इक्वेशन ऑफ BD, ये आपके पास B आपको गिवन किया हुआ है 5,8 एंड D आपके पास है 2,-4। देखिए तो ये आपके पास सेम इक्वेशन है, y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। ठीक है, पुट दोज पॉइंट। y - 8 इज इक्वल टू -4 - 8 अपॉन 2 - 5 इज x - 5। सॉल्व करेंगे आप इसको तो आ जाएगा y - 8 इज इक्वल टू -12 अपॉन -3x - 5। ये हो जाएगा आपके पास 4। ठीक है, कैंसिल होके तो ये हो जाएगी y - 8 इज इक्वल टू 4x - 5। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा y - 8 इज इक्वल टू 4x - 20। सारी टर्म्स को उधर ले जा लीजिए तो आ जाएगा 4x - y एंड 20 + 8 इज -12 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ BD। ठीक है, डायगोनल BD इज फाइनल आंसर। बाय मिस्टेक हमने इक्वेशन ऑफ AB निकाल दिया था, बट दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू।